T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। 61 रन से पाकिस्तान को मात दी। ईशान किशन ने 77 रन बनाए। जीत के साथ भारत ने सुपर 8 में बनाई जगह। भुवनेश्वर के आजाद नगर बॉम्ब ब्लास्ट में सामने आया दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज। 27 जनवरी हुए धमाके में कुख्यात अपराधी शहनवाज मलिक समेत 2 लोगों की हुई थी मौत। एनआईए को सौंपी गई जांच। जेएनयू में लेफ्ट विंग के छात्रों ने किया हंगामा। चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी में की तोड़फोड़। लेफ्ट विंग के छात्रों पर तोड़फोड़ का आरोप। पाकिस्तान के साथ युद्ध के खतरे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा हमारे देश को मजबूत और हमेशा तैयार रहना होगा। एक इंटरव्यू में बोले सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर साधा निशाना। कहा यूपीए राज में आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से ट्रेड डील पर बातचीत टूट जाती थी। हमारी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती मिली, इसलिए ट्रेड डील कामयाब रही। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर बड़ा सियासी घमासान। टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ एफआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन। 13 देशों के पवेलियन होंगे शामिल। एआई समिट के लिए दिल्ली बनी हाईटेक सुरक्षा जोन। एआई कैमरा से कड़ी निगरानी। कांवड़ यात्रा करने वाली संभल की तमन्ना पर नया विवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले मुसलमानों के लिए कांवड़ उठाना नाजायज। तमन्ना ने दिया जवाब। कहा धर्म किसी के बाप की जागीर नहीं। Presented by Hamdard Foods India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 6 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में सुपर फास्ट 25 खबरों के साथ। बिहार के कटिहार में भीषण आग की वजह से 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। कुछ लोगों ने आग के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की। यूपी के एटा में चलती ट्रक से गिरे लोहे के बड़े बड़े गर्डर। ट्रक के साइड का डाला खुलने की वजह से हुआ हादसा। क्रेन की मदद से खाली कराया गया रास्ता। भुवनेश्वर के एक घर में बम बनाते समय धमाके का वीडियो सामने आया। 27 जनवरी को हुई घटना में मारे गए 2 लोग। एनआईए करेगी जांच। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बेकाबू कार ने मचाया कोहराम। हवा में खिलौने की तरह उछला ऑटो। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। मध्य प्रदेश के खंडवा बैलगाड़ी रेस के दौरान हादसा। कुएं में गिरी बैलगाड़ी। बैलों और गाड़ी चालक को सुरक्षित निकाला गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिया बख्शी ने एक ऑटो चालक पर लगाया बदसलूकी का आरोप। कहा जब गलत रास्ते से ले जाने पर टोका तो ड्राइवर ने बीच में ही उतार दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कार से स्टंटबाजी करने के आरोप में हिरासत में लिए गए 3 नाबालिग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के गाजियाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर भिड़े एक ही समुदाय के लोग। एक दूसरे पर जमकर बरसाई लाठियां और पत्थर। यूपी के सुल्तानपुर में स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों पर उतारा प्रधानपति से हुए विवाद का गुस्सा। गेट बंद कर बच्चों को स्कूल में बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में खाद घोटाले की शिकायतों को सांसद ने किया नजरअंदाज। चाय रास्ते में मग्न दिखे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते। यूपी के मऊ में तहसील में तैनात एक पेशकार का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने की आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। हरिद्वार के कनखल में मामूली विवाद में भिड़ गए कांवड़ियों के 2 गुट। वायरल वीडियो में लात घूंसे बरसाते नजर आए दोनों गुट आपस में। मध्य प्रदेश के मंडला में फूड फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर मंच पर किया गया अश्लील डांस। जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। यूपी के प्रतापगढ़ में कार पर होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। कार में सवार समाजवादी पार्टी के लाल बहादुर यादव की जान चली गई। गुजरात के सूरत में उतरा दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर बम बरसाने वाला विमान डगलस DC-3 वर्ल्ड टूर पर निकला है। अमेरिका का ऐतिहासिक विमान। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सिरफिरे ने आधी रात को घर के बाहर खड़े टेम्पो पर किया पथराव। शीशे तोड़कर मौके से फरार।
गुजरात के अमरेली में एक खेत में प्यास बुझाने पहुंच गया शेरों का झुंड। एक साथ 7 शेरों को देखकर गांव में दहशत। यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम के प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड के विरोध में बवाल। प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के सीतापुर में एक थानेदार के कामकाज से नाराज होकर धरने पर बैठ गए बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी। विधायक जी को मनाने जुटा पुलिस महकमा। यूपी के आगरा में अचानक सड़क धंसने की वजह से जमीन में समाया ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया। बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान। यूपी के मेरठ में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने बच्चों पर ढाया कहर। बच्चों को मुर्गा बनाकर पिटाई की गई। डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के मंडला में सड़क पर पलटा तेल से भरा ट्रक। गांव वाले लूट कर ले गए तेल की पेटियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के धार में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने कर दी 5 साधुओं की पिटाई। पुलिस ने की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। यूपी के मुजफ्फरनगर में पार्किंग विवाद में गार्ड ने की मेडिकल स्टूडेंट की पिटाई। छात्रों ने के धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। T20 के धुरंधर। जी हां, भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी है, मात दी है। टूर्नामेंट के इतिहास में देखिए, भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत यहां पर है। और इसके जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। टीम लगातार 3 जीत के साथ ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल पर देखिए टॉप पर है। और इसके बाद कल पूरी रात देश भर में जश्न का माहौल नजर आया। शहर शहर जश्न की ये तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई। कहीं ढोल नगाड़े बजे तो कहीं लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 176 रन का टारगेट चेस कर रही पाकिस्तानी टीम 18 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। उस्मान खान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट झटके। तो वहीं ईशान किशन ने 77 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के यहां पर शामिल रहे। पाकिस्तान को पहले ही ओवर में भारतीय टीम के धुरंधरों ने मात देनी शुरू कर दी। पहला विकेट यहां पर हार्दिक पांड्या के जरिए झटका गया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भी जिस तरह से विकेट झटके, पाकिस्तान की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ाने यहां पर लगी और एक शानदार जीत भारत के हिस्से यहां पर सामने आई है। लेकिन ईशान किशन की जो तूफानी पारी यहां पर नजर आई, 77 रन की शानदार पारी यहां पर खेली गई। 10 चौके 3 छक्कों के जरिए यहां पर भारत को वो मजबूती मिली जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर रख दिया। हम लोग ने ऐतिहासिक विजय जीत किया है, इसलिए भारत जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद। पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से वर्ल्ड कप इसी फरायलाल चौक और इसी हिंदुस्तान में रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे पता था भाई, हम लोग नहीं हारने वाले हैं। इंडिया जीतेगा जीतेगा और जीतेगा। 8-1 की लीड रहेगा, 8-1 की लीड रहेगी और 8-1 की लीड हो गई है। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया है और कभी जीत भी नहीं पाएगा। इंडिया इंडिया। ये जीत की आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। पाकिस्तान में बैठे हुए जिन्होंने भी ये नाटकबाजी की थी कि हम नहीं खेलेंगे और नहीं खेलेंगे और ये नहीं करेंगे, और इसी डर की वजह से वो जो है बार बार कह रहे थे हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको पता था वो हारेंगे और 100% हारेंगे। शदाब क्या है ये? सीधा बोल नहीं पकड़ सकते यार आप। एक ओवर में 17 रन देने हैं, रिड़दा होया कि नहीं ताड़े को फड़िया जा रहा। खेलनी है इन्होंने बिग बैशें। ये 5 साल का बच्चा पकड़ता है ये बोले, और आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। शर्म कर लो कोई शदाब खान। असल में आपको इस टाइम 2-3 विकेटें लेके साइड पे हो जाना चाहिए था। और अभी हालात ये हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि दोबारा आपको कोई बॉल ना दे। देखिए, टॉस भले ही पाकिस्तान ने जीता, लेकिन ये पूरा मैच भारतीय टीम के धुरंधरों ने जीता। पाकिस्तान पर जीत के बाद देश भर में कल रात पूरी तरह जश्न का माहौल नजर आया। उसी की तस्दीक करती हुई ये 4 तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू, उत्तर प्रदेश के हर कोने में, देश के कोने कोने में भारतीय टीम की जीत का जश्न यहां पर देखने को मिला। तो एशिया कप से शुरू हुआ, दोनों टीमों के कप्तान के
हाथ ना मिलाने का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन टॉस के बाद सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव ने एक दूसरे को अनदेखा करके जो पवेलियन की तरफ लौटे, वो तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई। जीत यहाँ पर सीधे सीधे भारत के खाते में आई। एक शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम के खिलाड़ियों का रहा। वो दहाड़ मैदान में नजर आई जो जीत के बाद देखिए लोगों के चेहरों पर खुशी के तौर पर झलकती हुई साफ नजर आई। पटाखे कुछ इस तरह से बजे जिसमें ऐसा लगा मानो पूरी तरह से जश्न का माहौल है। देर रात देखिए खुशी का ये माहौल इस तरह से तस्वीरों के जरिए सामने आया कि पाकिस्तान ढेर हो गया भारत की आंधी में। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये जो रिकॉर्ड है, जाहिर सी बात है रिकॉर्ड टेबल पर और ज्यादा मजबूत हो चुका है। और दोनों देशों के बीच आप जानते हैं कितनी बार T20 वर्ल्ड कप में टक्कर हुई है? 9 बार अब तक टक्कर हुई है, जिसमें सीधे तौर पर 8 बार जीत भारतीय टीम को ही हासिल हुई है। साल 2021 रहा, लेकिन उसके बाद से जितने भी साल रहे सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम के हाथ ही जीत लगी। इंडिया की जीत हमेशा होती रहती है। पाकिस्तान हर जगह अपनी बेइज्जती कराने आ जाता है इंडिया से। सबने तबाही मचाई, बीच में थोड़ा स्लो गए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दी। शाहिद शाह अफरीदी कोई प्लेयर थोड़ी है, उसको तो मैं युद्ध के मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका और आज भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में ठोक करके मैच को जीता। जोरदार ताली बजा करके भारत की टीम का उत्साह वर्धन करो। इतने भारी रनों से पाकिस्तान से जीतना मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे आज कॉन्फिडेंस पूरा है कि जिस तरह से हमारे लड़के खेले हैं, हम विश्व कप भी जीतेंगे। हमारे पास शुरू से ही कभी ईशान किशन चलते हैं, कभी अभिषेक चलते हैं, इस तरह लड़के चलते हैं। तो हम लोगों के पास इतनी मजबूत टीम है कि विल डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप। और देखिए भारत में जश्न का माहौल तो है ही, पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा भी फूट रहा है। सोशल मीडिया से लेकर कोलंबो पहुंचे पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भर भर कर कोसते नजर आए। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, नहीं हारना चाहिए था। मैं आता हूँ हर दफा यहाँ से जलील होके जाता हूँ, ख्वार होके जाता हूँ, रुसवा होके जाता हूँ। इनको कभी भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि हम 22 करोड़ आवाम के लिए, इस झंडे के लिए, इस मुल्क के मेरे पाकिस्तान के नाम के लिए खेले, शान के लिए खेले, कि 22 करोड़ आवाम के लिए। मुझ जैसे मस्कीन गरीब पे तरस खाएं जो अपना पैसा, अपना खर्चा, अपना टाइम बर्बाद करता है, यहाँ पर आता है, मैच देखता है, अपना काम काज सब कुछ छोड़ के आता है, अपना धंधा बंद करके आता है, इनका धंधा यहाँ पर देखने के लिए, जो दलील करवा के वापस मुझे घर भेजते हैं बाहर। हम महंगा टिकट एक मैच के लिए लेके आए, वो हमें शर्मिंदा कर रहे थे, हमें शर्म आ रही थी। और हम मायूस थे अपनी टीम की कारकर्दगी से, हम मायूस है कि सैयद मोहसिन नकवी का एक बयानिए, उन्होंने इतना एक माइंड सेट बनाया, इतना बड़ा बयानिया सेट किया, इतना बड़ा इमेज गलत किया और हमारी टीम 1 मिनट में उस इमेज को खाक में मिला देती है। मुझे शर्म आ रही है। और देखिए भारत की जीत को पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिल्मी गाने पर उन्होंने टीम इंडिया के लिए खास स्टेप्स कुछ इस तरह से दिए जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो हर कोई अपने अपने अंदाज में भारत का जश्न मना रहा है और भारत को ढेरों बधाइयां दे रहा है। भारत की जीत पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि 17वीं सदी की क्रिकेट खेल रहे हैं पड़ोसी, ईशान किशन ने कर दी असली कंबल कुटाई। तो देखिए यहां पर कई ऐसे पोस्ट सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय टीम की जीत का ये जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। और अब वो ट्वीट, वो पोस्ट भी भले ही वो भारतीयों की तरफ से हो या फिर पाकिस्तानियों की तरफ से अपनी ही टीम की नाकामी को लेकर हो, लगातार सामने आ रहे हैं। भारत की जीत का ये जश्न ही नहीं है बल्कि ये एक ऐसा मैच था जिस पर न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई थी। खेल से लेकर राजनीति, वो तमाम तस्वीरें पिछले कुछ वक्त में सामने आई है जिसने इस मैच को और दिलचस्प और रोचक और सबसे बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का यहां पर बना दिया था। तो पाकिस्तान के विकेट देखिए, हालांकि पहले से ही गिरने का यह सिलसिला जारी हो गया था। और क्या कुछ वीरेंद्र सहवाग ने यहां पर लिखा, देखिए
लेकिन इस बीच पाकिस्तान के दानिश कनेरिया का भी ये ट्वीट सामने आया। माइकल वॉन, पूर्व क्रिकेटर इंग्लैंड, उन्होंने भी क्या कुछ लिखा है देखिए इस वक्त आपके सामने कि दबाव झेलने की उनकी मानसिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। 17वीं सदी की क्रिकेट खेल रहे पड़ोसी ईशान किशन ने कर दी असली कंबल कुटाई। ये वीरेंद्र सहवाग की तरफ से पोस्ट यहां पर सामने आया है कि किस तरह से 17वीं सदी की क्रिकेट खेल रहे पड़ोसी ईशान किशन ने असली कंबल कुटाई कर दी। हालांकि वीरेंद्र सहवाग अपने इन्हीं तरह के तंज और इन्हीं तरह के शब्दों के लिए जाने जाते हैं। एक अलग ही शब्द जो होते हैं खूब चर्चा में भी यहां पर आते हैं और असली कंबल कुटाई कहकर तो उन्होंने और ही फैंस का दिल खुश कर दिया। तो टीम इंडिया की जीत के नायक रहे ईशान किशन, जिन्होंने 77 रनों की तूफानी शानदार पारी खेली और भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। पटना के ईशान किशन के घर पर इस जीत के बाद जश्न का माहौल था और इसी जश्न के बीच ईशान किशन के पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया पर अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। ईशान किशन के पिताश्री हैं प्रणव जी, नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार सर। कैसा लगा? थैंक यू, सेम टू यू। ईशान की बैटिंग देख के कैसा लगा आज सर? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है सर। हाँ आप और टीम की जीत की फीलिंग ज्यादा हो रही है सर, लेकिन टीम की फीलिंग तो हमारे लिए भी है। देखिए यहाँ पर उमेश यादव, संजय मांजरेकर, श्रीशांत और ये बैठे मोंटी पाने सर जो आपकी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब उसने शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल में छक्का मारा आप तो खुश हो गए होंगे। जी हाँ बिल्कुल खुशी तो बनती ही है सर, उनके प्रीमियम बॉलर थे। हाँ, पर एज अ फादर आपको ये नहीं होता मन में कि आज मेरा बेटा कैसा करेगा? थोड़ा सा ऐसा नर्वसनेस होती है आपको? हार्ट रेट थोड़ा ऊपर जाता है आपका? जी बिल्कुल नर्वसनेस होती है सर। उस समय हम कोई भी बात किसी से भी नहीं करते हैं। हाँ, फिर जब बेटा रन बना रहा होता है तो आपका कोई ये होता है सुपरस्टिशन कि मैं यहीं बैठूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, बाकी सबको इधर उधर बैठा, ऐसा कोई एक आपका मेथड है कि मेरा बच्चा अच्छा खेले इसके लिए? जी बिल्कुल, वैसा सुपरस्टिशन तो होता है, उठते भी नहीं है और सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं हम लोग। हाँ। कि बस खेलते रहे। हाँ, आज तो शिवरात्रि है, आज तो शिवरात्रि है, महादेव की कृपा दिख रही है। जी हाँ सर, महादेव का हम लोगों ने सवेरे पूजा किया था तो आशीर्वाद मिला हम लोगों को शाम तक कि भारत जीत गई। क्या सोच रहे हैं आप लोग, कुछ कहना? सर जीत इम्पोर्टेंट थी ना। हाँ प्रणव जी, श्रीशांत हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। जी सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि शिव जी के तांडव के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। ओम नमः शिवाय सर। नमस्ते श्री। तो मैं ये बोलूँगा, जो तांडव हमको लाइफ में देखने को नहीं मिलता, आज शिव जी का तांडव खुद देखने को मिला। थैंक यू ईशान के पापा को मैं बोलूँगा, क्योंकि ईशान ने वही दिखाया। श्रीलंका में बोले थे बारिश होंगे, बरसात होंगे, बट बरसात हुआ ईशान की बात बल्ले से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर